हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के रैंडम मेथड्स की। ये जो रैंडम मेथड्स होते हैं ये अपने को रैंडम नंबर जनरेट करने में मदद करते हैं। हर बार कोई नया नंबर अपने को जनरेट होकर मिलेगा। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रैंडम नंबर का ज़रूरत पड़ती है। कैसे अपने इसको बनाते हैं, तो सबसे पहले अपने को पता है कि रैंडम अपने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, वही रैंडम है। ये किस में मिलता है अपने को मिलता है मैथ ऑब्जेक्ट में। तो सबसे पहले मैं console.log करता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ मैथ, और मैथ के अंदर मेरे को रैंडम नंबर मिलता है इस प्रकार। तो यहाँ मेरे को अभी जो नंबर मिलेगा, यहाँ देखिए ध्यान से, एक नंबर मिल रहा है, हर बार नया नंबर आएगा इस साइड से। ये नंबर हर बार नया होने वाला है, बट ये है पॉइंट से बाद, जीरो के बाद है, पॉइंट जीरो के बाद। तो अपने इसको कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल वैल्यू में। कैसे? सबसे पहले तो यहाँ इंटू करना है। जितनी वैल्यू से इंटू करोगे उतने का आपको OTP मिलेगा, या आपने कह सकते हैं रैंडम नंबर मिलेगा। OTP तो नहीं है, OTP तो अपने इसको बाद में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं 10 लिखता हूँ, तो ये 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू देगा, 10 को नहीं देगा। देखिए 10 कभी नहीं आएगा, 0 आ सकता है, 10 नहीं आएगा। अगर 10 लेके आना है तो यहाँ आपको 11 करना पड़ेगा, मतलब एक वैल्यू एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। अब ये 10 देने को रेडी है। इसमें कभी ना कभी एक बार तो 10 आएगा ही आएगा, ये याद रखना। ये आया था अभी 10, ये था अपने कोई भी नंबर। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कुछ इस प्रकार, तो यहाँ देखिए नंबर जनरेट हो रहा है, पर कई बार ऐसा नंबर जनरेट हो रहा है जो 2 या 3 डिजिट का भी हो सकता है। ये देखिए अभी 2 डिजिट का, 3 डिजिट का ऐसे नंबर आ सकता है। तो ये था कुछ नंबर करना। अब मान लो कि इसके बाद पॉइंट की वैल्यू हटानी है, वो कैसे हटेगी? तो मैं यहाँ लिखूँगा फिर वापस से मैथ डॉट फ्लोर, और इसको मैं सी ब्रैकेट्स के अंदर लिख दूंगा। मतलब मैंने ये जो मेथड्स है, फ्लोर अपना क्या करता है, पॉइंट के बाद जो नियरेस्ट वैल्यू होती है उसमें कन्वर्ट कर देता है उसे छोटी वैल्यू में। तो अपने इसको क्या कर दिया, इसके अंदर रख दिया, जिससे क्या हुआ, ये एक वैल्यू देगा पॉइंट वाली, फ्लोर उसको क्या कन्वर्ट देगा, कन्वर्ट करके अपने को भेज देगा। तो ध्यान से देखिए नंबर आया, मैं रिफ्रेश करता हूँ, हर बार नया नंबर आ रहा है। पर यहाँ देखो एक समस्या है, कई बार ये छोटा वैल्यू भी दे रहा है। ठीक है, रैंडम नंबर दे रहा है, तो अपने इस पे भी कंडीशन लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि कितनी वैल्यू आपको चाहिए, उतने आपको आप यहाँ डिजिट लिखने हैं। ठीक है, और अब इसके पास चलते हैं। हमने इसको किस प्रकार वेरिएबल में स्टोर करवाया जा सकता है वो देखते हैं। तो यहाँ अपने एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेर एक्स इक्वल टू, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ एक्स में अपना जो नंबर है वो एक्स में आएगा, चेक कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ एक ब्रैकेट्स लगाना है आपको। यहाँ 2 वैल्यू देनी है आप, मिनिमम और मैक्सिमम। मैं वैल्यू बनाता हूँ कि जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है वो है 20 माइनस, यहाँ लिखना है कम वैल्यू कितनी है, 10, फिर आगे लिखना है प्लस। जो ये वैल्यू लिखी है मिनिमम, वो वैल्यू यहाँ भी प्लस करवा देनी है। इस चीज़ को आप यूज़ करते हुए आप मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हो। अब ये जो OTP या कोई भी नंबर देगा, ये 10 से 11 से बाद और 19 तक ही देगा, 19 तक ही आएगा, 20 भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक वैल्यू एक्स्ट्रा देनी होती है। तो एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ देनी है, प्लस, यहाँ लिख देता हूँ +1 इस प्रकार। अब 20 भी आएगा। अब कितनी बार अपने को रिफ्रेश करना पड़ेगा, ये देखिए 20 भी आया है। तो ये अपने को एक मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जनरेट करने में मदद करता है। वापस देख लो एक बार, मैं वापस लिखता हूँ, फ्लोर अपने पॉइंट की वैल्यू हटा रहा है, मेरे को लिखना है मैथ डॉट रैंडम। इसके अंदर अपने को कुछ नहीं देना, इसके आगे अपने को इंटू करवाना है। किस वैल्यू को, अपने उसको ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी, मैं कहता हूँ मेरी मैक्सिमम वैल्यू ये रहेगी। ठीक है, और उसके बाद मैं माइनस करता हूँ, तो मैं माइनस में वैल्यू लिख लेता हूँ, और वो लिखूँगा मैं यहाँ कुछ इस प्रकार वैल्यू दूंगा, और माइनस, और यहाँ मेरे को फिर प्लस करवाना है 1000 को। मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखिए अब ये वैल्यू जो रहेगी ये 4 डिजिट की ही रहेगी। इस प्रकार आप कोई भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देकर आप सॉल्व करवा सकते हो। आपकी मैक्सिमम वैल्यू ये रहने वाली है, मिनिमम वैल्यू ये रहने वाली है। इस प्रकार आप इसको सिंटैक्स बनाकर एक दे सकते हो कि आपका नंबर रहने वाला कौन सा है। हाँ, इसको आपने इससे बाहर रखना था, जो है प्लस
इस ब्रैकेट्स के बाद रखना है आपने, इस प्रकार। ठीक है, आप इस प्रकार कोई भी नंबर जनरेट कर सकते हो। अगर आपको 6 डिजिट का चाहिए तो यहाँ 6 लिखो, 6 वैल्यू दे दो, यहाँ भी 6 वैल्यू ही देनी है। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ, ठीक है, ये 6 नंबर बार बार रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। इस प्रकार अपने इसको यूज़ कर सकते हैं। ये अपने रैंडम मेथड का यूज़ करके आप देखो, ट्राई करो इसे अच्छे से।